तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास तीन तगड़े फ्लैगशिप है और तीनों के लिए ही किडनी लगती है। यहाँ पर एक सैमसंग S25 अल्ट्रा है, दूसरा ओप्पो का फाइंड X9 प्रो एंड तीसरा आपको पता है वीवो का नया नवेला X300 प्रो। और तीनों के फ्रंट कैमरे से भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4K 60 FPS में। यहाँ पे स्टेबलाइजेशन में तीनों ही इस बार काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सैमसंग के अंदर जो मुझे एक प्रॉब्लम लग रही है वो है फील्ड ऑफ व्यू की, क्योंकि इसके पास फील्ड ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा कम मिलता है। बाकी यहाँ पर HDR हिट देख सकते हो सैमसंग का काफ़ी ज़्यादा वीक है। यहाँ पर ओप्पो और वीवो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी डायरेक्ट लाइट के अंदर देखेंगे लाइट कंट्रोल किसका अच्छा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो हाँ भाई, करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन तीनों ही फोन को कंपेयर करने वाले हैं आप लोगों के सामने, और तीनों से हमने काफी सारे सैंपल लिए हैं। अब आई नो काफी लोग कहेंगे भाई एप्पल क्यों नहीं रखा, तो इतना बड़ा एप्पल रखा है भाई। अबे साले, आईफोन से हम ऑलरेडी एक कंपैरिजन कर चुके हैं, आप चेकआउट करना हमारे चैनल पर, हमने चाइनीज यूनिट के साथ करा था। अब इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि फ्रंट कैमरा में यहाँ पर ओप्पो और वीवो के पास 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, सैमसंग के पास 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन तीनों ही 4K 60 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर हमेशा की तरह इस बार भी सैमसंग के पास जो कलर्स हैं वो थोड़े से अंडर एक्सपोज हैं, ये थोड़े से डल करके रखता है कलर्स को। वीवो के अंदर कलर्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इसमें स्किन टोन थोड़ा सा पेल हो जाता है और ब्लैक पार्ट थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी भी है। वहीं पर जो ओप्पो है इसके अंदर थोड़ा सा व्हाइट ज्यादा देखने के लिए मिलती है, मतलब ओवरऑल वीडियो थोड़ी ज्यादा वाइट हो जाती है। बट यहां पर कमाल की बात है, जैसे आप अपोजिट लाइट जाओगे HDR हिट यहाँ पर ओप्पो और वीवो का काफी ज्यादा अच्छा है। सैमसंग को यहाँ पर एक्चुअली S26 अल्ट्रा में काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हेजीनेस ऐड हो जाती है। यहाँ पर फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी में आप बताना आपको कलर्स के हिसाब से ओप्पो और वीवो में से किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लगी। मुझे दोनों ही काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी है। अब इसके बाद पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर भी वीवो के पास एक एडवांटेज आती है कि ये 4K 60 FPS में पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। बाकी सैमसंग और ओप्पो सिर्फ 4K 30 FPS में। बट यहाँ पर जैसे आप वीडियो देखोगे पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, क्योंकि वीवो के अंदर काफी ज्यादा कलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो हाई है, जिसकी वजह से शैडो और ब्लैक पार्ट मतलब हेयर और शैडो देखो काफी ज्यादा मैच हो जाते हैं और वीडियो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगती जितना सैमसंग और ओप्पो की है। एंड यहाँ पर एच डिटेक्शन तो तीनों का अच्छा है, बट ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी अगर मुझे एक पिक करना हो, मैं यहाँ पर ओप्पो को करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट लाइट, HDR, डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल वगैरह उन सब में स्किन टोन ओवरऑल ओप्पो का ज्यादा बढ़िया है। बाकी लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में ओप्पो और वीवो काफी ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्म करते हैं। सैमसंग के अंदर अगेन यहाँ पर काफी ज्यादा ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हमने देखा है सैमसंग का फ्रंट कैमरा हल्की सी लो लाइट के अंदर काफी ज्यादा ग्रेन शो करता है, यहाँ पर भी वही शो कर रहा है। वीवो के अंदर कुछ ज्यादा ही स्किन टोन ब्राइट देखने के लिए मिलता है। ओप्पो के अंदर स्किन टोन यहाँ पर काफी ज्यादा बैलेंस है, हल्का सा रेड टच के साथ मिलता है, जो स्किन को और ज्यादा निखार देता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर लो लाइटिंग वीडियो क्वालिटी नॉर्मल मोड में ओप्पो की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर भी फ्रंट कैमरे में हमें सेम ही सीन देखने के लिए मिला कि ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है ओप्पो की काफी अच्छी है। हालांकि वीवो और ओप्पो के अंदर किसी तरीके के ग्रेन्स नहीं मिलते, बट वीवो थोड़ा सा स्किन को ज्यादा ही ब्यूटीफाई कर देता है। सैमसंग का स्किन टोन अच्छा है, बट यहाँ पर ग्रेन्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कतई भी मैं सैमसंग तो आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। बाकी यहाँ पर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस बैक कैमरे की बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सैमसंग के पास 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, वीवो और ओप्पो के पास 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। अल्ट्रा वाइड तीनों के पास ही 50 मेगापिक्सल का मिलता है। सैमसंग के पास यहाँ पर दो टेलीफोटो लेंस है, एक 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो, एक 50 मेगापिक्सल का 5x पेरिस्कोप कैमरा सेंसर। ओप्पो और वीवो के पास वहीं पर 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, वीवो के पास 3.7x के साथ, ओप्पो के पास 3x के साथ। अब यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी लो लाइट के अंदर तीनों के ही मेन कैमरा से। यहाँ पर तीनों में ही आप 4K 120 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, बट यहाँ पर ओप्पो का फोन इकलौता है जो 8K वीडियो की शक्ति के साथ नहीं आता। अब यहाँ पर हमने तीनों में ही 4K से वीडियो रिकॉर्ड करी है, जिसके अंदर लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में स्किन टोन, बैकग्राउंड टेक्सचर यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हो। वीवो काफी अच्छे कलर्स डिटेल शो करता है, सैमसंग के अंदर काफी हेजीनेस मिलती है। ओप्पो के अंदर भी डिटेल्स अच्छी हैं, कलर्स भी अच्छे हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर ये सब्जेक्ट को उतना अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता जितना वीवो करता है। तो लो लाइटिंग वीडियो में साफ तौर पर मेरी टेस्टिंग के अंदर वीवो काफी अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी यहाँ पर टेलीफोटो को भी यूज करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर अगेन वीवो एडवांटेज ले जाता है डिटेल और स्किन टोन के मामले में। इसके बाद हमने पोर्ट्रेट मोड में वीडियो रिकॉर्ड करी है, यहाँ पर भी वीवो सेटिंग्स में एडवांटेज ले जाता है। 4K 60 FPS में आप पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। सैमसंग और ओप्पो के अंदर 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पर ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है पोर्ट्रेट मोड के अंदर मुझे भाई ओप्पो की सबसे ज्यादा बैलेंस लगी। वीवो के अंदर वही है, फ्रंट कैमरे की तरह यहाँ पर कलर सैचुरेशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है, आप देख सकते हो ब्लैक पार्ट कुछ ज्यादा ही बूस्टेड है। हालांकि आई प्लीजिंग लगती है इसकी वीडियो, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस वीडियो की बात करी जाएगी वो ओप्पो की है, क्योंकि सैमसंग के अंदर भी व्हाइटनेस कुछ ज्यादा ही देखने के लिए मिलती है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर लो लाइटिंग पोर्ट्रेट मोड के अंदर ओप्पो कमाल का है। बाकी डे लाइट कंडीशन की सीधे तौर पर बात करी जाए तो तीनों से ही हमने 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करी, जहां पर सैमसंग का स्किन टोन डायरेक्ट लाइट के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी वीवो और ओप्पो के अंदर थोड़े से कलर्स डिफरेंट मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन जैसे ही आप जाओगे अपोजिट लाइट, यहाँ पर वीवो का HDR सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, ये चीज आप यहाँ देख सकते हो। सैमसंग के अंदर ग्रेन्स काफी ज्यादा मिलते हैं डे लाइट कंडीशन अपोजिट लाइट
के अंदर और ऊपर से एक हेजीनेस भी ऐड हो जाती है। ओप्पो के अंदर काफी बैलेंस है, लेकिन वीवो सबसे बढ़िया तरीके से बैकग्राउंड को कंट्रोल करके रखता है और सब्जेक्ट को भी वेल हाईलाइटेड रखता है। बाकी अगर आप एक कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में आओगे तो वहां पर काफी ज्यादा मिक्स रिजल्ट है। मेरे को तीनों लगभग इक्वल से लगे, तो आप कमेंट्स में बताना कि आपको किसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में। बाकी टेलीफोटो से जूम करके भी आप डे लाइट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसके अंदर मैक्सिमम जूम कैपेबिलिटी वीवो के पास मिलती है और डिटेल्स भी। इसके अलावा पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी है। यहां पर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन तो तीनों का अच्छा है, लेकिन ओवरऑल जो सबसे ज्यादा बैलेंस वीडियो देखी है वो ओप्पो की है, क्योंकि वीवो कलर्स काफी ज्यादा चेंज कर देता है। सैमसंग शैडो को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता, ओप्पो शैडो भी हाईलाइट अच्छे से कर पाता है और बैकग्राउंड के कलर और सब्जेक्ट के कलर्स भी इतने चेंज नहीं करता। तो यहां पर वीडियो के अंदर काफी ज्यादा मिक्स रिजल्ट है, बट इतना है कि सैमसंग को दोनों ही फोनों ने काफी पीछे कर दिया अभी के टाइम पर। अब मेरे को लगता है S26 अल्ट्रा आएगा ना, जब भी कुछ हो पाएगा सैमसंग का। अब तीनों के ही मैक्रो मोड पे चले तो यहाँ पर सैमसंग के पास डिसएडवांटेज ये है कि इसका मैक्रो मोड सिर्फ अल्ट्रा वाइड के साथ काम करता है। बाकी के ये दो जो फोन है इनके ऑलमोस्ट सारी लेंसेज के अंदर आप मैक्रो मोड को यूज कर सकते हो, जिसकी वजह से डिफरेंस कुछ ऐसा आता है। यहाँ पर वीवो सबसे इंसेन परफॉर्म करता है मैक्रो शॉट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कलर और कॉन्ट्रास्ट रेशियो साथ ही बैकग्राउंड ब्लर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, मतलब नेक्स्ट लेवल है स्मार्टफोन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप ह्यूमन की फोटो क्लिक करोगे अपोजिट लाइट 1x के अंदर, तो सबसे पहले बता दूं तीनों के पास ही आपको 4 मोड मिलते हैं। अल्ट्रा वाइड को हटा के अल्ट्रा वाइड ऐड करोगे तो 5 मोड हो जाएंगे नॉर्मल फोटोज के लिए। अब वीवो यहाँ पर सबसे बैलेंस परफॉर्म करता है अपोजिट लाइट। यहाँ पर आप सब्जेक्ट देख सकते हो, स्किन देख सकते हो, काफी अच्छे से हाईलाइटेड है। ओप्पो के अंदर ओवर हाईलाइट की हुई है इसने स्किन, हालांकि जो जैकेट है उसके जो कलर्स हैं वो ओप्पो के अंदर काफी अच्छे हैं, बट सैमसंग ने काफी ज्यादा हेजीनेस शो करी है और ये हर अपोजिट लाइट शॉट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सैमसंग जहां अच्छा परफॉर्म करता है वो है डायरेक्ट लाइट के अंदर। आप किसी भी मोड में फोटो क्लिक करोगे, सैमसंग के पास जो स्किन टोन है उस पर लाइट कंट्रोल सैमसंग सबसे अच्छा करता है। रीजन है क्योंकि ज्यादातर सिचुएशन में हमने देखा है कि सैमसंग फोटोज को डल करके रखता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट के अंदर ऑब्वियसली वो डल करेगा तो स्किन टोन थोड़ा बेटर हो जाएगा दोनों फोन के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर अगर डिटेल्स की बात करी जाए वहां पर ओप्पो सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। इसके अलावा अदर मोड्स के अंदर भी हमने फोटोज क्लिक करी जिसके अंदर सेम ही रिजल्ट्स थे कि भाई सैमसंग के अंदर अपोजिट लाइट परफॉर्मेंस काफी बेकार है, लेकिन डायरेक्ट लाइट परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और वीवो के पास अपोजिट लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन डायरेक्ट लाइट परफॉर्मेंस में ओप्पो और वीवो का थोड़ा सा स्किन टोन चेंज हो जाता है। बाकी पोर्ट्रेट मोड की बात करेंगे जहां पर वीवो के पास सबसे ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि इसके पास आपको 5x मोड तो नहीं दिया, लेकिन आप डिजिटली जूम करके 135 mm तक फोटो क्लिक कर सकते हो। और ओप्पो के अंदर सिर्फ 3 मोड मिलते हैं, हालांकि इसके अंदर भी आप टैप करके और भी एक्स्ट्रा मोड यूज कर सकते हो, बट यहां पर आपको सिर्फ 3x लास्ट मोड मिलता है। वहीं पर सैमसंग के पास 5x टेलीफोटो तक यूज कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड के अंदर। अब हमने 1x में फोटो क्लिक करी पोर्ट्रेट मोड के अंदर, एज डिटेक्शन तीनों का काफी अच्छा है इस डिस्टेंस से, लेकिन यहां पर वीवो के अंदर कलर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं जो आई प्लीजिंग बनाते हैं फोटो को। बट ओप्पो के पास क्या है कि ओप्पो स्किन टोन को काफी ज्यादा व्हाइट कर देता है, जिसकी वजह से मेरे को स्किन टोन उतना अच्छा नहीं लगा। अब यहां पर बैलेंस स्किन टोन की बात आएगी तो मुझे सैमसंग का लगा इस सिचुएशन में। बट सैमसंग के पास प्रॉब्लम यह है कि अगर आप एक कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट में फोटो क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, शैडोज को हाईलाइट करने के चक्कर में फोटो ही व्हाइट कर देता है, जिसकी वजह से पूरा सब्जेक्ट व्हाइट हो जाता है। लेकिन यहां पर वीवो और ओप्पो उस कंडीशन में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। इवन अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो यहां पर भाई वीवो ने काफी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड को भी हाईलाइट करके रखा हुआ है। अब यहां पर अगर आप थोड़ी सी दूरी से फोटो क्लिक करते हो 1x के अंदर, तो सैमसंग के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इसका एज डिटेक्शन गड़बड़ा जाता है। वहां पर ओप्पो और वीवो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन मेरे को ओवरऑल यहां पर वीवो का 1x ज्यादा अच्छा लगा। रीजन क्लियर है, क्योंकि इसका स्किन टोन ओवर व्हाइट नहीं होता, ओप्पो ओवर व्हाइट कर देता है, और सैमसंग के अंदर स्किन टोन तो अच्छा है लेकिन ओवरऑल फोटो इतनी अच्छी नहीं निकल कर आती। बाकी यहां पर हम 2x पर गए जिसके अंदर हमने अगेन सेम ही चीजें देखने के लिए मिली। अब 2x के अंदर सीधे तौर पर जो वीवो है उसका जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है वो काफी अच्छा है। सैमसंग का काफी वीक परफॉर्म करता है इन तीनों के ही बीच में, और सैमसंग के अंदर हमें फोकस हंटिंग इशू भी मिले हैं 1x और 2x मोड के अंदर। बाकी यहां पर आप देख सकते हो एज डिटेक्शन में कितनी प्रॉब्लम है। सैमसंग के साथ ही एक सॉफ्टनेस भी ऐड हो जाती है फोटो के अंदर, जो कि आपको वीवो और ओप्पो के अंदर नहीं मिलेगी। सबसे बढ़िया डिटेल्स यहां पर ओप्पो शो करता है हर एक मोड में, ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो फोटो के अंदर। इसके अलावा ऐसा नहीं है वीवो और ओप्पो आपको बिल्कुल परफेक्ट फोटो दे रहे हैं, बेसिकली ये भी ब्यूटीफाई करते हैं। यहां पर आप स्किन टोन देख सकते हो, लेकिन दोनों का अलग अलग टोन है। ओप्पो एक हल्का सा रेड टोन ऐड करके रखता है, वीवो एक कूल टोन ऐड करके रखता है, जो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें पसंद है। बाकी यहां पर आप देखोगे तो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन ओप्पो और वीवो का बिल्कुल टक्कर का है, लेकिन यहां पर सैमसंग इनमें सबसे कमजोर भी परफॉर्म करता है। एंड यहां पर वीवो के पास एडवांटेज ये है कि आपको फोटो अलग से एडिट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसके अंदर अलग अलग फिल्टर मिलते हैं जिनको आप और भी यूज कर सकते हो, ओप्पो के अंदर भी हैं, लेकिन ओप्पो के फिल्टर्स हमें इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि ये ड्रीम इफेक्ट सा शो करते हैं, जो मुझे पर्सनली उतने पसंद नहीं है। बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर बताना कि आप जाइस के फिल्टर पसंद करते हो, हैजलब्लाड के फिल्टर पसंद करते हो कमेंट्स में। और तीनों के जब आप 3x मोड से फोटो क्लिक करोगे, एक चीज तो क्लियर है भाई, वीवो बिल्कुल डीएसएलआर लाइक इफेक्ट
इफेक्ट देता है। एक तो इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू आप देख सकते हो, बैकग्राउंड ब्लर बहुत ज्यादा क्रेजी है, एक हेयर से एज डिटेक्शन काफी अच्छे से की गई है। यहाँ पर सैमसंग की एज डिटेक्शन अभी के टाइम पर उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, S26 अल्ट्रा का हम वेट करेंगे यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए, और बट स्टिल यहाँ पर जो ओप्पो है ये वीवो को टक्कर दे देता। बट ओप्पो के अंदर लगता है कि आपने फोटो भाई फोन से ही क्लिक करी है, कैमरा से नहीं क्लिक करी, क्योंकि इसके अंदर फील्ड ऑफ व्यू उतना अच्छा नहीं मिलता है जितना वीवो आपको देता है। लेकिन वीवो के अंदर वही है कि अगर आप शैडो में आ जाओगे इस कंडीशन के अंदर तो ये स्किन को थोड़ा चमकाने पर फोकस करता है, बट स्टिल यहाँ पर ओप्पो के कंपैरिजन में थोड़ा कम ही चमका रहा है। बट ओप्पो के अंदर जैसे मैंने बताया एक रेड टोन मिलता है, वीवो के अंदर आपको एक कूल टोन मिलता है, किसी किसी सिचुएशन में एक वार्म टोन भी मिलता है। ये चीज आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर स्टेबल किसी का स्किन टोन है तो वो सैमसंग है, बट सैमसंग के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम यही है कि एक तो इमेज पूरी सॉफ्ट हो जाती है, एज डिटेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है 3x 2x मोड के अंदर, और ये चीज आपको हर एक फोटो के अंदर फील भी होगी। बाकी साइड से अगर लाइट आती है तो इस सिचुएशन के अंदर सैमसंग और वीवो काफी अच्छे तरीके से लाइट कंट्रोल करते हैं, ओप्पो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, और ओप्पो के पास उस कंडीशन में एक सॉफ्टनेस भी मिलती है। अब ओप्पो के पास आपको 3x मोड ही मिलता है लास्ट, लेकिन वीवो और सैमसंग के पास आप 5x जूम करके फोटो क्लिक कर सकते हो। वीवो में डिजिटली यूज कर रहा है, लेकिन सैमसंग के पास डेडिकेटेड आपको लेंस दिया गया, मतलब कैमरा मिलता है। अब इसके बाद भी यहां पर आप देखोगे एज डिटेक्शन वीवो का काफी सॉलिड है, और डिटेल्स भी वीवो के पास ज्यादा अच्छी मिलती हैं। यहाँ पर स्किन टोन टोटली आप पर डिपेंड करेगा, बट अगर आपको एक सिनेमैटिक स्किन टोन चाहिए, वीवो डेफिनेटली यहाँ पर एक सिनेमैटिक स्किन टोन ऑफर करता है, थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी करता है। लेकिन सैमसंग आपको एक बैलेंस स्किन टोन प्रोवाइड कराता है। अगर आपको फोटो एडिट करना पसंद है तो सिचुएशन में आपको सैमसंग पसंद आ सकता है, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स वीवो के पास ज्यादा अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से एडिटिंग के कॉर्नर्स वीवो के पास थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। बाकी यहाँ पर सैमसंग के पास और वीवो के पास 100x जूम मिलता है, ओप्पो के पास 120x जूम मिलता है। एंड यहाँ पर भाई वीवो की जो शार्पनेस है सबसे ज्यादा खतरनाक है। बेसिकली वीवो करता क्या है, जब ये पोस्ट प्रोसेस करता है फोटो को तो इसके अंदर जितनी भी नॉइस होती है फोटो में ये उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। ओप्पो उतने अच्छे से नहीं कर पाता, और सैमसंग में तो अभी ये चीज हो ही नहीं रही है ढंग से, ये चीज आप क्लियरली देख सकते हो। बाकी अल्ट्रा वाइड के मामले में मुझे ओप्पो सबसे बैलेंस लगा, क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में देखोगे ओप्पो के कलर्स काफी ज्यादा कंसिस्टेंट है, चाहे डायरेक्ट लाइट अपोजिट लाइट, यहाँ पर देखने में अलग ही पता लगता है कि ओप्पो की फोटो सबसे बढ़िया है अल्ट्रा वाइड में। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करी जाए, यहाँ पर भी मुझे ओप्पो काफी ज्यादा अच्छा लगा, बिकॉज ऑफ स्किन टोन, बिकॉज ऑफ डिटेल्स। यहाँ पर वीवो के पास भी डिटेल अच्छे हैं, लेकिन वीवो थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने की वजह से मेरे को स्किन टोन उतना अच्छा नहीं लगा, और सैमसंग के अंदर तो अलग ही व्हाइट सी इमेज मिलती है। लेकिन ओप्पो के पास प्रॉब्लम वही है कि इसके पास 3x टेलीफोटो मिलता है, वहीं पर वीवो और सैमसंग के पास आपको 5x मोड मिलता है पोर्ट्रेट मोड के अंदर, जिसकी वजह से लो लाइट में अगर आप सिनेमैटिक फोटो लेना चाहते हो कुछ इस तरीके की, तो वहां पर वीवो सबसे ज्यादा शार्प और सबसे ज्यादा बढ़िया फोटो क्लिक करके देता है। बाकी मून की अगर फोटो क्लिक करोगे ओप्पो की शार्पनेस सबसे बढ़िया है। इवन अगर आप डिजिटली जूम करके फोटो क्लिक कर रहे हो बिल्डिंग वगैरह की, वहां पर भी ओप्पो के पास जो इमेज क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया मिलती है, लेकिन वीवो के पास नॉइस सबसे कम है। ये चीज आपको यहां देखने के लिए मिलेगी साफ तौर पर। अब इसके अलावा अगर आप एक्सट्रीम लो लाइट में नाइट मोड यूज करके फोटो क्लिक करोगे, आप कहोगे अरे भाई यहां तो सैमसंग जीत गया, लेकिन भाई सैमसंग ने सिर्फ एक्सपोजर अप करके फोटो को ब्राइट करा है। लेकिन अगर आप डिटेल्स की बात करोगे, यहां पर वीवो क्लियरली एडवांटेज ले जाएगा एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर। एक इमेज नहीं, मल्टीपल इमेजेस के अंदर हमने सेम चीज देखी है। इवन जैसे कि वीवो भाई जाइस के साथ आता है, तो यहां पर फ्लेयर कंट्रोल भी वीवो के पास सबसे कम मिलता है इन तीनों ही फोन में। अब इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहां पर फ्रंट कैमरा में सीधे तौर पर बताऊं, लाइट कंट्रोल तीनों का अच्छा है, HDR हिट भी तीनों फोनों का लगभग सिमिलर सा ही मिलता है, पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी सिमिलर है। लेकिन यहां पर जो सबसे कमाल की चीज मुझे लगी वो है भाई स्किन टोन, जहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ओप्पो का स्किन टोन भाई थोड़ा सा बेटर लगा है आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर हल्का से एक रेड टच मिलता है, जिसकी वजह से इमेज ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी सैमसंग और वीवो की जो स्किन टोन है अभी के टाइम पर लगभग सिमिलर हो चुकी है। इवन लो लाइट के अंदर भी मुझे फ्रंट कैमरा भाई ओप्पो का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा, हालांकि इसमें शटर स्पीड की थोड़े से इश्यूज मैंने देखे हैं। अगर आप लो लाइट में फोटो क्लिक कर रहे हो और हल्का सा हाथ भी ला, ओप्पो के अंदर थोड़ी सी ब्लरी इमेज आती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट उस सिचुएशन में वीवो परफॉर्म करता है, हालांकि वीवो का स्किन टोन लो लाइट में उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाकी के इन दोनों फोनों का है। लेकिन वीवो की एक चीज काफी स्ट्रॉन्ग है, वो है पोर्ट्रेट मोड के अंदर लो लाइट में एज डिटेक्शन। इन तीनों ही फोन में सबसे ज्यादा क्रेजी वहां पर वीवो परफॉर्म कर रहा है। तो ओवरऑल इतना कंपैरिजन करने के बाद एक चीज तो मैं समझा कि सैमसंग का ये वाला फोन अभी कैमरास में काफी ज्यादा पीछे हो गया है, क्योंकि दूसरे फोन जैसे वीवो का X300 Pro या ओप्पो फाइंड X9 Pro, इनके कैमरास अभी के टाइम पर वीडियो में भी इसको टक्कर देकर आगे निकल चुके हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर बताऊं तो आगे ही निकल चुके हैं। बाकी ये दोनों फोन एक्सटर्नल लेंस के साथ भी आते हैं, जिसकी मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं, चैनल सब्सक्राइब कर देना उसके लिए। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर इन दोनों में से
से विजेता कौन है। तो अगर आपको फ्रंट कैमरे से मतलब है, फोटोज क्लिक करनी है बढ़िया बढ़िया स्किन टोन के साथ, तो यहाँ पर डेफिनेटली ओप्पो का फ्रंट कैमरा स्किन टोन काफी ज्यादा क्रेजी है। लेकिन अगर बैक कैमरा पोर्ट्रेट फोटोज की बात आएगी, लो लाइटिंग परफॉर्मेंस की बात आएगी, यहाँ पर अभी भी वीवो अनबीटेबल है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है कमेंट्स में बताना, क्योंकि आपकी ओपिनियन हमारे लिए मैटर करती है, जैसे हमारी ओपिनियन आप लोगों के बाइंग डिसीजन के लिए मैटर करती है। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। मेरा नाम पीयूष, तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जॉन मैं गैस हो करे टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।